रात काफी गुजर चकी थी, पूरा महला खामोश था, मगर फहद अपने कमरे में बैठा एक पुराना संदूक खोले हुए था। संदूक में चंद पुरानी तस्वीरें, कुछ किताबें और एक बंद लिफाफा रखा था। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, जब दिल बहुत उदास हो तब असे पढ़ना। फहद ने लिफाफा हाथ में लिया तो इसे कई साल पहले की बात याद आ गई। इसकी वालिदा हमेशा कहा करती थी, बेटा इंसान की जिंदगी में मुश्किल वक्त जरूर आता है, लेकिन मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। फहद एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। इसके वालिद का इंतकाल इस वक्त हो गया था, जब वो बेहद छोटा था। इसकी वालिदा ने मेहनत करके उसे पढ़ाया। वो खुद कम खाते मगर बेटे की फैज़ जरूर अदा करती। फहद बड़ा हुआ तो इसे शहर में एक अच्छी मुलाजिमत मिल गई। वो खुश था कि अब अपनी माँ के सारे ख्वाब पूरे करेगा। मगर मुलाजिमत के पहले ही साल इसे शहर से बाहर एक तो भी मंसूबे पर भेज दिया गया। इसने माँ से वादा किया कि काम मुकम्मल होते ही वापस आ जाएगा। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे तुम पर यकीन है, बस अपना ख्याल रखना। फहद चला गया। कुछ महीने बाद से एक खत मिला। माँ ने लिखा था, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम अपने काम पर तो जा देना, मुझे तुम्हारी कामयाबी देखनी है। फहद ने खत पढ़कर फोन किया। माँ ने हमेशा की तरह कहा, फिक्र न करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर हकीकत ये थी कि वो बीमार थी और बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी। चंद हफ्तों बाद फहद को घर से खबर मिली कि इसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो फौरन वापस रवाना हुआ, मगर जब घर पे जा तो माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। फहद के लिए ये खबर नाकाबिले यकीन थी। वो कई दिन तक अपनी माँ के कमरे में बैठा रहता, इसे हर चीज में माँ की मौजूदगी महसूस होती। कभी इसे लगता कि अभी माँ आवाज देगी, बेटा खाना खा लो। मगर घर खामोश था। कई साल गुजर गए, फहद ने मुलाजिमत जारी रखी, तरक्की भी की, मगर दिल में एक खाली जगह हमेशा रही। आज संदूक खोलते हुए उसे वही आखिरी खत मिला। इसने कांपते हाथों से खत खोला। मेरे प्यारे बेटे, अगर ये खत तुम मेरे जाने के बात पढ़ रहे हो तो एक बात याद रखना, खुद को मेरी जुदाई का ज़िम्मेदार मत समझना। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया वो काफी था। मैंने हमेशा तुम्हें कामयाब देखने का ख्वाब देखा। अगर कभी मेरी याद तुम्हें लाए तो आंसू पूंछ कर किसी जरूरतमंद की मदद करना, यही मेरी खुशी होगी। फहद खत सीने से लदा कर बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। अगले सुबह वो शहर के एक यतीम खाने में गया। वहाँ बच्चों के लिए खाना और किताबें लेकर पहुँचा। एक छोटा बच्चा इसके पास आया और बोला, अंकल
फहद ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ जरूर आऊंगा। इस लम्हे उसे महसूस हुआ जैसे इसकी माँ कहीं करीब करीब मुस्कुरा रही हूँ। इसने आसमां की तरफ देखा और आहिस्ता सी कहा, अम्मी आपका आखिरी खत मुझे मिल गया। मैं आपकी बात कभी नहीं भूलूंगा। इस दिन फहद समझ गया कि कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं, मगर तुमकी मोहब्बत हमारे आमाल में जिंदा रहती है। माँ का वो आखिरी खत सिर्फ चंद अल्फाज नहीं था, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए एक रास्ता था। और फहद ने फैसला कर लिया